आपका टॉपिक चल रहा था शिशु को स्तनपान कैसे करवाया जाता है, स्तनपान का क्या सिस्टम होता है और स्तनपान के क्या क्या लाभ होते हैं। आज की हेडिंग है स्तनपान का समय। स्तनपान का समय दो प्रकार से निर्धारित किया जाता है। एक होता है मांग स्तनपान के अनुसार यानी बच्चे की मांग के अनुसार, और दूसरा होता है समय बांध देने पर। पहला है मांग स्तनपान। शिशु की मांग अथवा रोने पर उसे स्तनपान कराया जाता है। जब भी शिशु रोता है उसे दूध पिला दिया जाता है। इसमें कठिनाई तब आती है जब शिशु के मुख में किसी कारण से मुख के अतिरिक्त कान दर्द हो, पेट दर्द हो, बिस्तर गीला कर दिया हो, माता को पता नहीं चले, तब शिशु दूध नहीं पीता है। दूसरा होता है समय अनुसार स्तनपान। इसमें शिशु की घड़ी के समय के अनुसार समय समय पर स्तनपान करवा दिया जाता है। इससे शिशु व माता दोनों को समय का ज्ञान हो जाता है। सामान्य मांग के अनुसार दूध पिलाने पर कुछ दिनों में शिशु को दूध का समय अंतराल निश्चित हो जाता है, वह उसी समय दूध पीता है, अन्यथा अन्य समय पर वह दूध पीना पसंद नहीं करता। और माता को भी ध्यान रखना चाहिए, शिशु छोटा है, प्रति 2 घंटे पर शिशु को स्तनपान कराने की आवश्यकता होती है, इसलिए इतने ही समय में वह शिशु को स्तनपान करवा दे। फिर आता है स्तनपान में कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। माता को गंभीर रोग होने पर, माता के अति शीघ्र गर्भ धारण करने पर जो पहले वाला शिशु है उसको दूध नहीं पिलाया जाता, उससे उस शिशु को नुकसान होता है, और जो गर्भ में शिशु है उसको भी कमजोरी होती है। शिशु का वजन अत्यधिक कम होने के कारण शिशु दूध नहीं पीता, उसको मशीन में रखा जाता है। शिशु के होंठ कट्ठे होने पर या उसके तालू चिपके या फटी हुई होने पर कई बार शिशु की जीभ का जो नीचे का भाग होता है वह नीचे दांतों के पास जो मसूड़े होते हैं उनसे चिपका हुआ रहता है, जिसके कारण भी शिशु दूध नहीं पी पाता है। माता के दूध का स्त्रवण कम होने से यानी माता का कुपोषण के कारण दूध पूरी मात्रा में नहीं बनने पर, माता की अनुपस्थिति में भी शिशु को स्तनपान नहीं करवाया जाता, या फिर माता की असमय मृत्यु होने पर शिशु स्तनपान नहीं कर पाता है। विशेष परिस्थिति में शिशु के जीवन को बनाए रखने के लिए ऊपरी दूध की व्यवस्था की जाती है, और ऊपरी दूध में पशुओं का दूध, डिब्बा दूध जिसे पाउडर दूध भी कहा जाता है, की व्यवस्था की जाती है। पशु दूध में गाय का दूध सर्वोत्तम होता है, उसके बाद भैंस का दूध है, बकरी का दूध है, ये दूध भी पिलाए जाते हैं। गाय का दूध का संगठन लगभग माता के जैसा होता है, इसलिए उत्तम माना जाता है। भैंस का दूध बच्चे के लिए भारी होता है, इसलिए उसमें पानी की मात्रा अधिक मिलाई जाती है। इसके लिए दूध के 2 भाग और 1 भाग पानी मिलाकर गर्म करके हल्का सा मीठा डालकर और ठंडा करके यानी सामान्य तापक्रम पर तैयार करके बच्चे को दूध पिलाया जाता है। लेकिन इसमें साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। माता के हाथ स्वच्छ होने चाहिए, नैपकिन स्वच्छ होना चाहिए, बालक को दूध पिलाने के बाद स्वच्छता हो, बालक का मुंह साफ हो, कटोरी चम्मच या जिस बोतल से बच्चे को दूध पिलाते हैं वो भी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और दूध पिलाते समय शिशु को बीच बीच में टोकना नहीं चाहिए। फिर आता है पाउडर या डिब्बा दूध, जिसका दूसरा नाम फार्मूला दूध होता है, फार्मूला उसे कहा जाता है। इसका संगठन लगभग माता के दूध जैसा ही होता है, इसलिए अगर बालक माता का दूध नहीं पी पाता है तो पाउडर दूध, जिसे डिब्बा दूध कहते हैं, वह देना उत्तम होता है। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि पशुओं का दूध देना चाहिए, वो दे सकते हैं, लेकिन डिब्बा दूध अच्छा माना जाता है। डिब्बा दूध बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार पानी गर्म किया जाता है, उसमें आधा चम्मच दूध डाला जाता है, उसको हिलाया जाता है, सामान्य तापक्रम पर रखा जाता है, फिर शिशु को बोतल या कटोरी चम्मच से दूध पिलाया जाता है। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाता है दूध पाउडर की मात्रा बढ़ा दी जाती है, पानी की मात्रा भी बढ़ा दी जाती है। अगर बालक को बोतल से दूध पिलाते हैं तो दूध पिलाने के तुरंत बाद बोतल को गर्म पानी में कुछ समय के लिए उबाल कर साफ करके फिर रखना चाहिए, और पिलाने से पहले भी एक बार पानी में खंगाल कर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर जो ऊपरी दूध की व्यवस्था की जाती है उसमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये था स्तनपान करवाना चाहिए, क्या बाधाएं आती हैं, स्तनपान के अतिरिक्त जो दूध दिया जाता है वह किस प्रकार होता है। ओके।